51 शक्तिपीठों में से एक पावागढ़ माता मंदिर गुजरात के पंचमहल जिले में पावागढ़ पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर जहां माता सती के दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थी। मंदिर में स्थित मां कालिका के दर्शन करने के लिए कई दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। पावागढ़ का नजदीकी रेलवे स्टेशन वडोदरा में व गोधरा में स्थित है। गोधरा स्टेशन से बस स्टैंड 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आप ऑटो वाले को 20 रुपए देकर पहुंच सकते हैं। वह वडोदरा रेलवे स्टेशन के सामने ही बस स्टैंड बना हुआ है। मैं गोधरा रेलवे स्टेशन पर उतरता हूं, जहां बस स्टैंड के बाहर ही कड़ी के साथ मूंग के भजिए की नाश्ता करने के बाद पहुंच जाता हूं बस स्टैंड के अंदर। गोधरा बस स्टैंड से ही पावागढ़ के लिए बस जाती है, जिसका टिकट 38 रुपए पर पर्सन लगता है, जो लगभग 1.5 घंटे में पावागढ़ उतार देती है। वह गोधरा से पावागढ़ बस स्टैंड की दूरी 50 किलोमीटर है। वहीं पावागढ़ का नजदीकी एयरपोर्ट वडोदरा में है। वह वडोदरा बस स्टैंड से पावागढ़ की दूरी 50 किलोमीटर पड़ती है। वह बस का किराया भी लगभग 40 से 50 रुपए लगता है। मैं गोधरा से बस में बैठकर लगभग 11 बजे पावागढ़ उतर जाता हूँ। पावागढ़ बस स्टैंड पे मैं पहुंच गया हूं और यहाँ से जो है माता रानी की जो मंदिर है यहाँ से दिखाई देता है। और इसके बाद में यहाँ से छोटी छोटी गाड़ियाँ चलती है जो हमें यहाँ से आगे तक पहुँचाएगी। पावागढ़ बस स्टैंड से हर आधे घंटे में बस चलती है, जो 15 रुपए लेकर माची उतार देती है। वह बस स्टैंड के बाहर से शेयरिंग गाड़ियाँ भी चलती हैं, जो 30 रुपए पर पर्सन किराया लेकर आपको माची उतार देती है। मैं 30 रुपए देकर इस शेयरिंग गाड़ी में बैठ जाता हूँ। वह इन घुमावदार रास्तों से होते हुए 5 किलोमीटर का रास्ता तय करके लगभग 15 मिनट में पहुँच जाता हूँ माची। तूफान गाड़ी वाले जब आपको नीचे पावागढ़ बस स्टैंड से बिठाएंगे तो माची नामक एक जगह है ऊपर, यहाँ पर आके आपको उतार देंगे। माची पावागढ़ की चढ़ाई के दौरान बीच में पड़ता है। माता के दर्शन के लिए आने वाले दर्शनार्थी यहाँ बैठकर आराम करते हैं। यदि आप यहाँ तक अपनी पर्सनल गाड़ी लाना चाहते हैं तो यहाँ बाइक का 20 रुपए व कार का 50 रुपए पार्किंग चार्ज लगता है। माची से पावागढ़ मंदिर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो है कि यहाँ से आप पैदल जा सकते हैं, दूसरा है यहाँ रोपवे का साधन। तो रोपवे में अभी लाइन लगी हुई है, तो आप चाहे तो रोपवे से भी जा सकते हैं या फिर 1800 सीढ़ियाँ पार करके आप पैदल भी यहाँ से सीधे जो है माता के मंदिर तक पहुँच सकते हैं। यहाँ से सीढ़ियों का रास्ता थकाने वाला होता है, वह रोपवे के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता है। और रोपवे का समय कुछ इस प्रकार है। मैं ऊपर जाने के लिए रोपवे की लाइन में लग जाता हूँ, जहाँ रास्ते में गधा कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क लगाकर घूमता हुआ मुझे दिखाई देता है। वह एनर्जी की कमी दूर करने के लिए केले व आम रास्ते में ही मुझे मिल जाते हैं। वहीं लाइन में थोड़ा आगे बढ़ने पर रोपवे का एंट्री टिकट काउंटर मुझे दिखाई देता है, जहाँ 150 रुपए की टिकट कटवाकर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद मेरे बैंक की चेकिंग के साथ सभी लोगों की चेकिंग के बाद हमें आगे बढ़ाया जाता है, जहां रास्ते में खाने पीने की सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती है। वह लगभग 1.5 घंटे तक इस भीड़ भरी लाइन में लगने के बाद मुझे यह खूबसूरत गार्डन दिखाई देता है, जहां से रोपवे ऊपर की ओर जाते हैं। यहाँ से हर एक उड़न खटोले में 6 लोगों को बिठाया जाता है और उड़न खटोले को ऊपर की ओर रवाना कर दिया जाता है। आगे बढ़ते ही पहाड़ी के ये नज़ारे दिखाई देना चालू हो जाते हैं।
जैसे जैसे यह उड़न खटोला आगे बढ़ता है वैसे वैसे अंदर से पहाड़ी के खूबसूरत दृश्य दिखाई देने लग जाते हैं, जो मन को बहुत ही आनंदित करते हैं। यहाँ बैठकर कुछ लोगों को मजा आता है तो कुछ लोगों को डर भी लगता है। डर लग रहा है? थोड़ा बहुत लग रहा है, थोड़ा बहुत लग रहा है। लगभग 5 मिनट में हमें रोपवे ऊपर उतार देता है। लगभग 1.5 घंटे लाइन में लगने के बाद हमें रोपवे मिला और मात्र 5 से 7 मिनट में उसने जो है हमें ऊपर उतार दिया है। यदि आप रोपवे के माध्यम से यहाँ पर आना चाहते हैं तो इस गेट से आप बाहर निकलेंगे, लेकिन यदि आप पैदल यदि आएंगे तो ये जो सामने वाला गेट है यहाँ से आप इधर आ जाएंगे। रोपवे से बाहर निकलते ही रास्ते में ही कई दुकानें दोनों तरफ लगी हुई है। जहां अच्छे रेस्टोरेंट के साथ खाने पीने की कई होटल व माता को चढ़ाने के लिए प्रसाद की दुकानें भी लगी हुई है। माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए जब आप जाएंगे तो रास्ते में ही एक कुंड पड़ेगा। यहाँ पर लोग स्नान करते हैं और उसके बाद में माता के दर्शन करते हैं। अभी तो कुंड में पानी कम है, लेकिन पानी जब भरता है उस समय शायद करते हैं। इस कुंड को दुधिया तालाब के नाम से जाना जाता है। दुधिया तालाब से थोड़ा आगे बढ़ते ही दिगंबर जैन मंदिर भी रास्ते में ही आता है। वहीं थोड़ी देर चल के आप इस जगह पर पहुंच जाओगे। यहाँ नीचे जूते चप्पल निकालकर पावागढ़ के प्रमुख कालिका माता मंदिर चढ़ाई की शुरुआत होती है और इस जगह से नज़ारे देखने लायक होते हैं। माता के मंदिर में वैसे तो दर्शनार्थी साल भर दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन अप्रैल व मई में यहाँ गर्मी थोड़ी ज्यादा रहती है। वह हरियाली व वाटरफॉल के साथ माता के दर्शन करने हो तो बारिश का मौसम सबसे बेस्ट रहता है। यहाँ आने वाले भक्तों के गर्मी में पैर न जले इसके लिए रेड कारपेट भी बिछाया गया है। इस मंदिर का इतिहास 10वीं-11वीं शताब्दी का बताया जाता है। इसे राजा वंशराज सोलंकी ने बनवाया था। 800 मीटर ऊंचे बने इस मंदिर को 15वीं शताब्दी में मुगल शासक महमूद बेगड़ा ने इस मंदिर पर आक्रमण कर इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया था। वहीं 18 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात आए और इस मंदिर के पुनः निर्मित शिखर का उद्घाटन किया और मंदिर में विराजमान मां कालिका की पूजा अर्चना की। पावागढ़ माता मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और यहाँ पर माता सती को जब भगवान शंकर लेकर के तांडव कर रहे थे उनके मृत शरीर को, तो उस समय भगवान विष्णु ने उनके सुदर्शन चक्र से उस शरीर को अलग अलग टुकड़ों में काटा था। उस समय बताया जाता है कि माता सती के दाहिने पाँव की उंगलियाँ जो है इस जगह पर गिरी थी, उसकी वजह से इसको शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। आज पावागढ़ मंदिर प्रमुख पर्यटक स्थल है और हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ मंदिर में आधुनिक सेवाओं का विकास भी किया गया है और यह मंदिर सुबह 6 बजे से शाम 7:30 बजे तक चालू रहता है। माता के दर्शन करने के बाद सीढ़ियों से नीचे उतरते समय नीचे दुधिया तालाब का नजारा देखने लायक होता है। मानो प्रकृति ने सुंदरता इन पहाड़ों को ही दे रखी है। माता के दर्शन करके ऊपर के सुंदर नज़ारों को देखने के बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। अभी लगभग शाम के 4 बज चुके हैं और मैं दर्शन करके माता जी के नीचे आ चुका हूँ। मैंने भी दर्शन कर लिया और आपको भी मैंने करवा दिए। मैं जब यहाँ से गया था तो मुझे लगभग 1.5 घंटा लाइन में लगना पड़ा और फिर रोपवे से मैं ऊपर गया और ऊपर से नीचे आते समय भी मुझे लगभग 1 घंटा लाइन में लगना पड़ा। लेकिन अभी 4 बज चुके हैं, अभी यहाँ पर कोई लाइन वाइन कुछ भी नहीं है, यानी दोपहर के बाद लगभग लाइन ख़त्म हो जाती है। उस समय आते समय हो सकता है आपको लाइन में लगना पड़े। माची से नीचे आकर मैं पहुँच जाता हूँ चंपानेर।
जो पावागढ़ बस स्टैंड के सामने किले के अंदर बसा हुआ है। चंपानेर और पावागढ़ पहाड़ी दोनों को पुरातात्विक उद्यान कहा जाता है। दोनों ही यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। चंपानेर किले के अंदर मैं भी आ गया हूँ, वो भी भैंस के साथ साथ में। तो देखते हैं इधर अंदर क्या है ऐसी देखने लायक। चंपानेर में बनी मस्जिद का एंट्री टिकट 40 रुपए है, जिसे गांव की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इस मस्जिद के अंदर पिलर की तरह खंबे लगे हुए हैं। गांव की मस्जिद से आप जब जामा मस्जिद की तरफ जाएंगे तो बीच रास्ते में आपको कई जो है ठहरने की व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ पर कई धर्मशाला भी बनी हुई है और होटल भी है। तो यहाँ से आप पैदल ही 5 मिनट की दूरी पर जामा मस्जिद तक जा सकते हैं। आपको रात यहाँ रुकना है तो इस गांव में कई अतिथि भवन व धर्मशाला हैं, जहाँ 500 रुपये से 800 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा। गांव की मस्जिद से 5 मिनट की पैदल दूरी पर पड़ती है जामा मस्जिद और एक ही एंट्री टिकट से आप दोनों मस्जिद में घूम सकते हैं। जामा मस्जिद हिंदू और मुस्लिम शैलियों का मिश्रण है। इसमें गुंबद, मेहराब और स्तंभों की जटिल नक्काशी है। मस्जिद के अंदर कई स्तंभ हैं जो छत को सहारा देते हैं। मस्जिद के अंदर 2 मीनारें हैं जो मस्जिद की शोभा बढ़ाती है और दूर से ही देखी जा सकती हैं, और अंदर एक बड़ा सा आंगन भी है। मस्जिद के बाहरी तरफ एक बावड़ी बनी हुई है जिसके अंदर पानी भरा है। यह पावागढ़ की यात्रा आप मात्र एक दिन में 1000 रुपये में कर सकते हैं, और यदि आप रात रुकना चाहते हैं तो 500 से 700 रुपये रूम का लग जाएगा। मतलब आप 2 लोग यदि आते हैं पावागढ़ यात्रा पर तो आप 1500 रुपये या इससे कम में भी इस यात्रा को कर सकते हैं।